हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग बीटास रिलेशन का सारा फार्मूला देखे थे। कैसे हम लोग 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो या 4 डिग्री इक्वेशन हो, उसमें हम लोग रूट्स को कोफिशिएंट्स के साथ रिलेट करते हैं। और 2-3 क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे। ये जो वीडियो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ बीटास रिलेशन को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, बीटास रिलेशन पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही ये वीडियो बना है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे बीटास रिलेशन पर ही डिपेंड करते हैं। तो अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो देख लें, उसको समझ लें, उसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से क्लियर कर लें, फिर आप इस वीडियो को देखने के लिए वापस आएँ। जब भी हम कोई क्वेश्चन बोर्ड पर लिखें तो वीडियो को पॉज कर लेना और उसको 5 मिनट के लिए ट्राई करना। नहीं ट्राई अगर हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो को चालू करके फिर से सॉल्यूशन देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसको स्टॉप करके खुद से ट्राई करने का कोशिश करना। So let us start our question session for the बीटास रिलेशन। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा are the roots of the equation, are the roots of the equation x cube minus 5x square plus 3x plus 1 equal to 0, then evaluate 1 minus alpha square into 1 minus beta square into 1 minus gamma square। ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो हम लोग को सॉल्व करना है। तो तुम वीडियो को पॉज कर लो और 5 मिनट के लिए ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, फिर वापस से वीडियो पर आ जाना। इक्वेशन है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा और एक रूट है गामा। इस इक्वेशन में अगर हम कोफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट A1 है, नेक्स्ट कोफिशिएंट -5 है, नेक्स्ट कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 1 है। सो बाय आवर बीटास रिलेशन, वी राइट। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, चलेगा, लेकिन धीरे धीरे और क्लियरली सॉल्व करेंगे इसको। पहला रिलेशन जो हमारे पास है वो है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये माइनस बी बाई ए होता था, तो ये हो जाएगा इक्वल टू बी खुद ही निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस 5 और ए तो 1 ही है। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1। नेक्स्ट रिलेशन में हम दो दो करके जोड़ा बना के सम लिखते थे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। दिस वाज प्लस सी बाई ए, प्लस सी बाई ए 3 हो जाएगा। और लास्ट रिलेशन था अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, वो माइनस डी बाई ए। देखो माइनस प्लस माइनस और डी पॉजिटिव है तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, डी पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा तीनों बीटास रिलेशन। फाइन। ये जो मेथड है इसको हम बोलेंगे मेथड 1। बीटास रिलेशन के मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बिना बीटास रिलेशन भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जस्ट पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक वीडियो हम लोग किए थे, पहला वीडियो या दूसरा वीडियो, उसी से बन जाएगा। लेकिन अभी पहले बीटास रिलेशन से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मेथड 2 दिखाएंगे कैसे करना है। नाउ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस गामा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। ये ध्यान से देखो, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा, 1 माइनस गामा इंटू 1 प्लस गामा। माइनस वाला एक साथ कर लेते हैं, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा, और प्लस वाला एक साथ कर लेते हैं, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा। माइनस वाला एक साथ, प्लस वाला एक साथ। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ये दोनों को कर लेते हैं, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू 1 माइनस गामा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू 1 प्लस गामा। ठीक है, अब फर्दर इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो 1 आ जाएगा, तुम खुद से कर लेना सिंप्लीफाई करके, ये आएगा 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। ठीक है, 1 के साथ आ गया 1, और 1 के साथ देखो माइनस गामा, और यहाँ से फिर माइनस अल्फा, फिर यहाँ से माइनस बीटा, तो ये तीनों टर्म आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये 3 टर्म भी आएगा, और माइनस अल्फा बीटा गामा, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। वैसे ही ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा। अंतर सिर्फ कुछ माइनस और कुछ प्लस साइन का ही है। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा, और यहाँ सब प्लस में ही है, तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब ये सारे चीज का वैल्यू पता है हम लोग को, ये हो जाएगा 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है 5, तो 1 माइनस 5, ये वाले का वैल्यू है देखो 3 प्लस 3, और अल्फा बीटा गामा देखो -1 है, यहाँ ध्यान रखना ये -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ 1, ये है 5 और ये है 3 और ये है -1। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा 1 और -1 कैंसल आउट हो गया। सो दिस इज, यहाँ से 1 और 1 2, 2 and 3 5, तो ये देखो कैंसल आउट ही हो जा रहा है, 1 + 1 2 3 5 और 5 कैंसल आउट। कैंसल आउट का मतलब है कि आंसर 0 आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग अपना कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि 0 आंसर गलत है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वी विल जस्ट वेरीफाई, ताकि लास्ट में कोई गलत बात ना रह जाए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्वेश्चन वेरीफाई करते हैं। तो x³ - 5x² + 3x + 1 = 0 सही है। उसके बाद हम लोग अपना रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5 होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 3 होगा, अल्फा बीटा गामा -1 होगा। वेरी गुड। फिर जो पूछा है उसका सिंप्लीफिकेशन चेक करते हैं। तो यहाँ तुम्हारा माइनस वाला सब आ गया, यहाँ प्लस वाला आ गया। इसको जब खोलेंगे हम लोग तो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, सही है, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आएगा, सही है, माइनस अल्फा बीटा गामा आएगा, सही है, यहाँ सब प्लस में होगा। तो ये 1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा 5 आ गया है, तो 1 - 5 हो गया, और ये वाला चीज़ मेरा 3 है तो +3 हो गया, और ये वाला चीज़ मेरा -1 है तो माइनस माइनस +1 हो गया। सो वेरी फाइन। तो यहाँ भी 1 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5 है तो यहाँ 5 हो गया, और ये 3 है तो 3 हो गया, और ये -1 है तो -1 हो गया। अब यहाँ पर 1 और 3 4 और 1 5, ये कैंसिल आउट होके 0 ही आ रहा है।
ठीक है। इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है। अभी हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, उसमें भी देख लेंगे कि आंसर यही आता है या फिर कुछ अलग आता है। ओके, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5 हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 3 है, माइनस प्लस और फिर यहाँ से माइनस, सारे वैल्यूज एकदम सही है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस गामा, इधर से 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस कॉमन, अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5, this one 3, this one माइनस प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1, 3 और 1 4 1 5, तो 0 ही आ रहा है। हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारा विटाज रिलेशन वाला मेथड हुआ। अब जो दूसरा मेथड है उससे देखते हैं, तो वेरीफाई हो जाएगा, या तो इधर 0 गलत होगा या तो उधर 0 कुछ और आंसर आएगा। देख लेते हैं, और अगर सेम आ गया मतलब कि परफेक्ट ही है, नो प्रॉब्लम, वी विल जस्ट चेक, वो वेरीफाई कर लेना चाहिए हम लोग को। नाउ सी, इसमें विटाज रिलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो यह मिटा देते हैं। अब देखो, इसका रूट है अल्फा बीटा गामा। पोलिनोमियल के स्टार्टिंग में हम क्या बताए थे, अगर किसी पोलिनोमियल का 3 रूट दिखा दे तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो, तो हम इस पोलिनोमियल को लिख सकते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 ही है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1, वेरी सिंपल। यही अगर यहाँ पे 2x क्यूब होता तो यहाँ पे हम 2 डालते हैं। पॉलिनोमियल का प्रीवियस वीडियो में ये चीज क्लियर है। अब देखो, हमको चाहिए क्या, नाउ वी नीड टू फाइंड 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस गामा स्क्वायर, दैट इज, फैक्टराइज करके अगर लिख दें तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा, ये चाहिए हमको। ठीक है, वी वांट दिस वैल्यू। तब इस वैल्यू को निकालने के लिए पहले 3 ब्रैकेट्स को देखो ध्यान से। पहला 3 ब्रैकेट तो इसमें x1 डालने पर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट, यहाँ 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। यही देखो कट के 0 हो गया, ये 0 आ गया, इक्वेशन 2। अब जब यही 0 आ गया है तो फिर ओवरऑल प्रोडक्ट तो 0 होना ही है। हालांकि ये भी हम निकाल सकते हैं, सोचो x क्या पुट करोगे ताकि 1 प्लस अल्फा दिखे तुम लोग को, x क्या पुट करोगे ताकि 1 प्लस अल्फा दिखे। 1 पुट करने से कुछ नहीं होगा, -1 पुट कर देते हैं तो यहाँ -1 माइनस अल्फा आ जाएगा, और माइनस हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। हालांकि आंसर 0 दिख चुका है, एंड पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, वी गेट, -1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ +1, इधर आ जाएगा -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा -1 माइनस गामा। ये कितना हो गया, -1 और -5 -6, यहाँ से -9, यहाँ से -8 इक्वल टू, सब इसमें से माइनस निकालो,
माइनस निकालो, माइनस निकालो, ओवरऑल माइनस निकल जाएगा। सो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा इम्प्लाइज माइनस और माइनस कट गया। अगर तुमसे पूछा जाता 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा की वैल्यू निकालो तो वो वैल्यू 8 होगा। ठीक है, कैसे समझ रहे हो? बाई विद ट्रांसलेशन भी निकाल सकते हो। अगर इसका वैल्यू पूछेगा तो ब्रैकेट्स खोल दो। तो 1 अभी जस्ट पहले मेथड में किए ही थे, ये प्रोडक्ट निकाले ही थे। 1 आता है प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आता है, सब कुछ आ जाता है। तो फ्रॉम 2 and 3 we see that 1 minus alpha square into 1 minus beta square into 1 minus gamma square should be equal to 0। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 नहीं होता 2 हो जाता, तो यहाँ भी 1 नहीं होता 2 हो जाता, तो यहाँ भी 1 नहीं होता 2 हो जाता, तो फिर ये नेट वैल्यू 1 हो जाता, 0 नहीं होता। यहाँ भी 2 हो जाता, तो फिर ये भी नेट वैल्यू -8 यहाँ नहीं आता, तब आता 2 1 -9 आता, तब ये कट के यहाँ पे 9 आ जाता, तो यहाँ 9 आ जाता और यहाँ पर 1 आ जाता, तब वैल्यू 9 × 1 9 हो जाता। पर वो दूसरा क्वेश्चन होता। क्वेश्चन टू क्वेश्चन मेथड वेरी नहीं करेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आंसर वेरी कर सकता है, मेथड यही रहेगा। बात समझ गए? अब यहाँ पर कुछ भी अपने मन से 2 ले लेना, 2 ले लोगे तो अकॉर्डिंगली ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, और 2 ले लोगे तो ये वाला वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, पर मेथड यही रहेगा। आंसर तुम्हारा नया आ जाएगा, पर उसमें कुछ गलत नहीं होगा। मेथड 1 भी सही है और मेथड 2 भी सही है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस वन इज इजी क्वेश्चन, इसको पॉज करके बिल्कुल ट्राई करना। इफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if 2 roots of the equation x³ minus px square plus qx minus 5 equal to 0 are equal in magnitude, are equal in magnitude but opposite in sign, but opposite in sign, then find the product P into Q। ठीक है, दिस इज रियली वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन को बस समझना जरूरी है। बोल रहा है ये एक 3 डिग्री इक्वेशन है। इक्वेशन दिया हुआ है x³ माइनस px² प्लस qx माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके 3 रूट्स होंगे, एक रूट इधर दिखाएंगे हम लोग, एक रूट इधर दिखाएंगे और एक रूट इधर दिखाएंगे। अब रूट्स के बारे में क्या बोला है? इफ 2 रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया तुम्हारा एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होगा, पर अपोजिट इन साइन है मतलब एक दूसरे का निगेटिव होगा। जैसे 4 और -4, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 4 हो गया। 4 और -4, इसका मैग्नीट्यूड 4, इसका भी मैग्नीट्यूड 4। मैग्नीट्यूड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। तो ऐसा में हम क्या कर सकते हैं, एक रूट मान लेते हैं अल्फा, तो दूसरा अपने आप हो जाएगा -अल्फा, और एक मान लेते हैं से बीटा। ठीक है, इस 3 डिग्री इक्वेशन में लीडिंग कोफिशिएंट है 1, नेक्स्ट कोफिशिएंट है -p,
उसके नेक्स्ट कोफिशिएंट है c और लास्ट कोफिशिएंट है -5, ठीक है। सो नाउ sum of the roots must be equal to minus b by a by Vita's relation, ठीक है। इम्प्लाइड सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, क्या क्या रूट है, एक है अल्फा, एक है माइनस अल्फा और एक है बीटा। ये हो जाना चाहिए माइनस बी, कितना है बी मतलब एक्स क्यूब से बाद वाला कोफिशिएंट, तो माइनस पी है यहाँ पर, माइनस पी बाई ए कितना है 1 है, तो माइनस है माइनस प्लस पी हो जाएगा। और यहाँ से देखो अल्फा और अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा कितना आ गया पी, विच इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, विच इज ए, बीटा क्या माने थे, विच इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन and must satisfy the equation and must satisfy the equation so we can write, बात समझे। बीटा जो है उसका वैल्यू है p और बीटा है मेरे इस इक्वेशन का रूट, तो रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसमें p डाल देते हैं, p सेटिस्फाई करना चाहिए। पी क्यू माइनस पी इंटू पी स्क्वायर पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 5 इक्वल टू 0 है कि नहीं। कैसे आ रहा है ये, बाय सेटिस्फाइंग x इक्वल टू p इन द क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन का p जो है वो रूट होगा, PQ cancel out and you directly get the value of PQ equal to 5. So this is really very easy question.